तो वेलकम टू डेरी सेटअप होने वाला है 1935 में, जो कि प्रीवियस स्टोरी होगी सीजन 1 की। लेकिन इसके मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि ये हमें 2027 के लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। तो सीरीज की एंडिंग ये क्लियर करती है कि डेरी का कर्ज कभी खत्म नहीं होता और ये आखिरकार टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट क्या था जो पेनीवाइज ने हमें बताया। एंड शॉकिंग रिवील ये था कि मार्ज ही रिची की असली मॉम है। तो पेनीवाइज को अगर मारा नहीं जा सकता तो सीजन 1 के एंड में हमने जो देखा वो क्या था। सो एंडिंग में जो ग्रुप पेनीवाइज के अगेंस्ट लड़ता है वो उसको पूरी तरह मार नहीं पाता, वो सिर्फ इतना कर पाते हैं कि पेनीवाइज को वापस हाइबरनेशन सोने के लिए भेज देते हैं। मतलब 27 साल का साइकिल फिर से शुरू हो जाता है। इसके बाद में मेजर हेलेन और उनकी वाइफ अपने बेटे विल के साथ में डेयरी में रुकने का फैसला करते हैं। जिसके बाद में हमें हॉस्पिटल में एक ओल्ड लेडी दिखाई जाती है और वहाँ पे एल्फ्रीडा मार्श ने सुसाइड कर ली थी और उसी की बेटी होती है बेवर्ली, जो अपने फादर के कंधे पे सिर रख के रो रही होती है। लेकिन उसके फादर का वही रूड बिहेवियर हमें दिखाई देता है। एंड वी ऑल नो द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। ये लूजर क्लब बनाते हैं और वही लोग डिफीट करते हैं पेनीवाइज को, यानी कि वो मार देते हैं। लेकिन क्या सच में पेनीवाइज को ऐसे बुली करके मारा जा सकता है जबकि वो एक इमोर्टल इटर्निटी है? और ये बात सीजन 1 के फिनाले में पेनीवाइज बोलता भी है कि मैंने कई सारे प्लैनेट्स को खत्म किया है, इसीलिए मुझे कैद कर दिया गया और मैं बिल्कुल अकेला था, जिसकी बिना पे वो अर्थ पर आता है और यहाँ पे तबाही मचाने लगता है। सो वेल, जिस मीटियोर के अंदर पेनीवाइज आया था वो उसका हाइबरनेशन चेम्बर नहीं था, बल्कि उसकी एक कैद थी जो अर्थ पर आने के बाद में उससे टकराकर टूट जाती है। इसके बाद में पेनीवाइज रिलीज होता है और वो लोगों को मारकर फीड करता है, जिससे वो और भी ज्यादा ताकतवर होता रहता है और एक ट्राइब के लोग उसको कैद कर देते हैं। जिसके बाद में वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। एंड में वो निकलने की कोशिश तो करता है लेकिन हमारे छोटे बच्चों की टीम उसको निकलने नहीं देती। बेसिकली इट सीरीज के सीजन 1 में पेनीवाइज का मेन गोल यही होता है कि वो कैसे भी करके लिली, बिल या मार्श को मार दे ताकि आने वाले समय में उनके बच्चे पेनीवाइज को ना मार सके। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत पेनीवाइज के सामने ये होती है कि वो टाइम से बियॉन्ड तो होता ही है, बट उसके लिए पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट सारा एक ही लाइन में चलता है, तो जिससे वो खुद भी कंफ्यूज रहता है कि वो इस समय क्या कर रहा है और कौन सी टाइम लाइन में वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि अब पेनीवाइज अपने हाइबरनेशन में चला गया और वो इस बार भी उनके माँ बाप को नहीं मार पाया, तो इसीलिए हमें जो इसका सीजन 2 देखने को मिलेगा वो बेस्ड होगा 1935 पे। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी ये क्वेश्चन है कि उसे मौके मिले थे जिससे वो मार्च को मार सके तो उसने क्यों नहीं मारा? यहाँ पर वो मार्च और लिली को तो आसानी से मार सकता था, लेकिन वो वेट करता है ताकि वो उन्हें डरा सके और यहाँ पर वो खुद भी कंफ्यूज होता है कि वो किस टाइम लाइन में है। क्योंकि पेनीवाइज इस बार भी नाकामयाब हुआ तो इसलिए वो अपने पिछली साइकिल में जाएगा, यानी कि 27 साल पहले, जो कि होने वाला है 1935 में, जहाँ पर हमें ब्रैडली गैंग मैसेकर देखने को मिलेगा। बेसिकली एक बहुत बड़ा मैसेकर होता है जो पेनीवाइज को एक फाइनल फीड देता है, जिसके बाद में वो 27 साल के लिए हाइबरनेशन में चला जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसा इट के चैप्टर 2 में हमने देखा था कि वहाँ पे मेंशन था द ब्लैक स्पॉट फायर, और फाइनली वो हमें इट के सीजन 1 में देखने को मिला। यहाँ भी लोग इतना ज्यादा डर जाते हैं तो पेनीवाइज फीड करने के लिए आ ही जाता है, क्योंकि पेनीवाइज इंसानों की नहीं बल्कि उनके डर को खाता है। एंड ये चीज प्रूव करती है रिच पे परफेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि उसे पेनीवाइज ने नहीं खाया जबकि वो एक छोटा बच्चा था और आग में फंसा हुआ था और उसे पता था कि वो मरने वाला है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरा नहीं अपनी मौत को लेकर और उसने एक लेजेंड की तरह अपनी मौत को गले लगाया। इसीलिए सीरीज के एंड में रिच की एंट्री एक गोस्पम्प देती है, क्योंकि कैसे वो एंड मूवमेंट पे उस डैगर को रखने के लिए आता है और वो पेनीवाइज को मिडल फिंगर वाला सीन वो तो ऑसम ही था। सीजन 1 के अंदर हमने एक सीन देखा था जिसमें एक फैमिली दिखाई जाती है कार के अंदर जो डेयरी में चक्कर लगा रही थी। एंड जैसे ही सीरीज आगे बढ़ती है तो डिक हेलन एक गड्ढा खुदवाता है जहां पर हमें एक कार निकलती है और उसके अंदर पूरी फैमिली थी। सीजन 2 के अंदर हमें उनकी फैमिली के भी कंप्लीट स्टोरी देखने को मिलेगी कि कैसे पेनीवाइज ने उनका शिकार किया और उनकी पूरी फैमिली को वो खा गया। एंड इस सीरीज में जब वो अपने हाइबरनेशन से उठता है तो सबसे पहला शिकार वो वैसे ही करता है जैसा उसने अपने उस टाइम पर देखा था। एंड भाई सीरियसली डिक हेलन ये बंदा एक अलग ही लेवल था। पेनीवाइज जो खुद को गॉड लेवल एंटिटी समझता था, इसने उसके दिमाग को भी हैंग कर दिया। डिक पेनीवाइज के दिमाग पर काबू करता है और उसे ऐसी जगह लेके जाता है जहाँ पर पेनीवाइज खुद को समझ नहीं पा रहा होता। ये वो मेमोरी थी जहाँ बॉब को पेनीवाइज ने मार दिया था, लेकिन डिक ने उसे ये दिखाया कि पेनीवाइज कैसे वापस आ गया और वो अभी बॉब है। एंड पेनीवाइज जैसे उसको डराने की कोशिश करता है तो वो भाई उसके लिटरली थप्पड़ मार देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में पेनीवाइज उस ट्रैप को तोड़ने में सक्सेसफुल हो जाता है। ये सब कुछ इसीलिए हो पाता है क्योंकि मटेरियल रूट का सूप जो हेलन को पिलाया जाता है वो वही है जो
से उसे हमने इट चैप्टर 2 में भी देखा है। इसके बाद में वो लोग ताकतवर तो नहीं होते लेकिन उनके अंदर का फियर खत्म हो जाता है, तो इसीलिए पेनीवाइज उनको फीड नहीं कर सकता। इसीलिए पेनीवाइज के एंड में वो इतना ज्यादा कमजोर हो जाता है क्योंकि जिस डर पे वो जिंदा होता है वो उन लोगों के अंदर नहीं होता। एंड फाइनली वो पेनीवाइज को डिफीट करते हैं। लेकिन क्योंकि पेनीवाइज वक्त में कहीं भी आ जा सकता है, वो प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर तीनों जगह रह सकता है, तो यहाँ ये चीज सेंस बनाती है कि इसके मेकर्स ने इसकी आगे की स्टोरी न दिखा के आखिरकार पीछे की स्टोरी क्यों दिखाई। तो यहाँ पेनीवाइज उन लोगों को मारना चाहता है जिनके थ्रू आगे चल के ये बच्चे पैदा होंगे। जैसे कि वो रिची की मॉम मार्च को नहीं मार पाया, तो वो अब जाएगा मार्च की मॉम के पास में ताकि उन्हें मारे और मार्च पैदा ही ना हो, जिसके बाद में ना रिची पैदा होगा और ना ही पेनीवाइज मारा जाएगा। बट यहाँ पे हमने इंग्रिड क्रिस को भी देखा था। हाँ, वही ओल्ड लेडी जो बेवर्ली की मॉम की मौत के वक्त भी उसके पास आके उससे बोलती है। अब ये 1988 का सीन है और अगर आपको याद हो तो हमने इट के चैप्टर 2 में इसको देखा था जो कि 2016 का है। तो जब तक तो ये जिंदा नहीं रह सकती। यहाँ इंग्रिड पेनीवाइज को कई बार फेस कर चुकी है, बट क्योंकि वो उसके फादर की शक्ल में होता है तो इसलिए वो उससे डरती नहीं बल्कि उनसे प्यार करती है। और क्योंकि उसके अंदर डर नहीं होता इसलिए पेनीवाइज उसे मारता नहीं है, क्योंकि पेनीवाइज तो फियर को फीड करता है। बट सीजन 1 के अंदर उसे पता चल जाता है कि पेनीवाइज उसके फादर बॉब नहीं बल्कि वो एक मॉन्स्टर है। तो इसीलिए जब एल्फ्रीडा मार्च अपने आप को फांसी लगा लेती है तो ये वही वक्त होगा जब पेनीवाइज हरकत में आता है। यानी कि साइकिल के अब 27 साल पूरे हो चुके हैं और इस वक्त इंग्रिड की मुलाकात जब पेनीवाइज से होती है तो उसके अंदर कहीं न कहीं डर होगा, इसीलिए 1988 के टाइम पे इंग्रिड को वो मार देगा। तो 2016 में जो हमने इंग्रिड को देखा वो बस पेनीवाइज का छलावा है डराने के लिए। वैसे भी लास्ट सीन में 27 साल का टाइम जब हिंट ये बताया जाता है कि फ्यूचर में एक और ग्रुप किड्स आएंगे जो उसे चैलेंज करेंगे। ये इनडायरेक्टली लूजर क्लब यानी कि बिल रिची और ब्रेव का सेटअप है। इट का सीजन 2 ब्रेडली गैंग मैसेकर होने वाला है। अब ये मैसेकर क्या था? ये डेरी के पास्ट का सबसे ब्रूटल इंसिडेंट है जिसका मेंशन रिक्रिएशन सीरीज में होता है। ब्रेडली एक गैंग होती है जिसके अंदर काफी ज्यादा वायलेंट क्रिमिनल्स और गैंग मेंबर्स हैं। इसीलिए सीजन 2 के अंदर एपिसोड 1 से ही इस गैंग को बिल्डअप किया जाएगा ताकि एंड आते आते हमें एक मैसेकर देखने को मिले। हाँ, ये गैंग आगे चल के छोटे छोटे क्राइम करते करते बहुत ज्यादा बड़े बड़े कांड करने लगेगी, लेकिन एक रात पूरी गैंग मिस्टीरियसली मार दी जाती है। और दूसरी तरफ हमें एक कार दिखाई जाती है जिसमें एक फैमिली है जिसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसके 2 बच्चे हैं और वो इस गैंग वॉर से तंग आ चुके हैं और डेरी को छोड़कर जाना चाहते हैं। उधर वो सारे गैंग मेंबर एक मैसेकर में मारे जाते हैं जहाँ बॉडी की कंडीशन नॉर्मल मर्डर जैसे नहीं होती। एंड इसे देखकर पुलिस कंफ्यूज होती है और पूरा टाउन साइलेंट। और आगे चल के इसको ऑफिशियली गैंग वायलेंस बोला जाता है। रियलिटी में ये पेनीवाइज इन्वॉल्व था इसमें, क्योंकि पेनीवाइज का हिडन ट्रूथ गैंग के फियर को एक्सप्लॉइट करता है, उनके गिल्ट, पैरानोया और ब्रूटैलिटी को वेपन बना देता है। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन्हीं से मैसेकर करवाता है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि पेनीवाइज हमेशा खुद नहीं मारता, कभी कभी लोगों को ही मॉन्स्टर बना देता है। लेकिन उन गैंग मेंबर्स की बॉडी इतनी एक्सट्रीमली और ब्रूटैलिटी तरीके से खराब थी, उनको नॉर्मल ह्यूमन तो ऐसा वायलेंट नहीं कर सकता। यही से लोगों के बीच में सुपरनेचुरल कंफर्म्ड हो जाता है। कुछ लोग ऐसा देखते हैं जैसे उनके बीच में बहुत कुछ अननेचुरल हो रहा है, फिर भी वहाँ पे कोई बोलता नहीं क्योंकि डेरी का कर्स ही ऐसा है। कुछ लोग सच को इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली यहाँ पे पेनीवाइज गैंग को मैनिपुलेट करता है ताकि वो फियर को फैला सके और पेनीवाइज उस फियर को एब्जॉर्ब करता रहे, फिर भी फियर और वायलेंस पैदा होता रहता है। यहाँ पर ब्रेडली गैंग नहीं मरे बल्कि उनको पेनीवाइज ने ही एग्जाम्पल बना दिया। एंड इसको हमने एक न्यूज़पेपर के हेडलाइन में भी देखा था जो कि इट चैप्टर 1 के 1989 में मैसेकर जैसा है। साइड कॉलम में लिखा होता है ऑथराइज रिफ्यूज टू कमेंट। ये सेम लाइन जॉर्जी भी यूज करता है, पैटर्न रिपीट होता रहेगा। और ब्रेडली गैंग के हाइड आउट के पास में स्वेयर बोर्ड पे लिखा होता है B27। इसका मतलब है B फॉर ब्रेडली एंड 27 पेनीवाइज की साइकिल। यही कंफर्म करता है कि मैसेकर प्लान था, कोई रैंडम नहीं, क्योंकि जहाँ पेनीवाइज दिखाई नहीं देता वहीं वो सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। So that's it for today video. Thanks for watching my video.